में हेडिंग है कि जो लोग डिवाइन शेल्टर से प्रोटेक्टेड होते हैं या आशीर्वाद या कृपा में होते हैं, कई बार उन लोगों के भी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या रुक जाते हैं और कई सालों से वो किसी चीज़ को ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं पूरी हो पाती है। जबकि कई हवन कर लिए, कई यज्ञ कर लिए, कई मंत्र उच्चारण कर लिए, साधनाएं भी कर ली कुछ साधक ने, अगर मैं साधकों की भी बात करूं तो, या फॉर दैट मैटर जो गुरुजन है उनके पास भी जाके इसका निवारण पूछ लिया। अब वो कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी मैटर्स हो, तुम्हारा बिजनेस हो या सोशल स्टेबिलिटी हो, बच्चों से कंसर्निंग हो। कहने का मतलब है कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ में तुम जो पर्टिकुलर चीज़ अचीव करना चाह रहे हो, अगर देवी की शरण में आए हो या किसी भी अपने इष्ट जो जिनको मानते हो या कुल देवी देवताओं की शरण में भी अगर हो, उसके बावजूद अगर वो चीज़ नहीं पूरी हो रही तो इसका क्या अर्थ है, ये क्या मतलब है? अगर कृपा है तो वो चीज़ पूरी क्यों नहीं हो रही है? ऐसे कई केसेस आते हैं और फिर कई बार कुछ लोग उनको बहका देते हैं बीच रास्ते में कि अरे देखो शायद तुम पे कोई कृपा नहीं है या तुम्हारी उस कृपा को किसी ने डिस्टर्ब कर दिया है, जो तुम्हारी ये डिपार्टमेंट जिसको तुम अचीव करना चाह रहे हो, बाकी सब तो हो रहा है लेकिन ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्यों नहीं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक वो पूरा हो पा रहा है। तो देखो ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है कई लोगों के लिए जो नए हैं या जो बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कहूँगी या लाइफ जर्नी में भी फॉर दैट मैटर। जो लोग साधनाओं में नहीं भी हैं, जो लोग नॉर्मल ऑफिसेज जाते हैं, अपना गृहस्थ जीवन चला रहे हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ और उनकी ही ज़्यादा बात कर रही हूँ। तो देखो हमेशा दूसरे के बहकावे में आके अपनी पहले इस कृपा को वाकई में कहीं ख़त्म मत कर लेना, जल्दबाजी मत करना। ये मैं तुम्हें सजेशन दे रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो कई ऐसे सवाल हैं जो शायद तुम्हें अंदर से जवाब नहीं मिल रहे हैं अपनी इनर वॉइस के भी, तो ये वीडियो देख लेना अगर ऐसा कुछ जीवन में तुम्हारे हो रहा है, और शांत हो जाना और इसको बहुत सीरियसली लेना जो मैं बताने जा रही हूँ। और वो बहुत एक सिंपल चीज़ है जो मैं बताने जा रही हूँ गाइस। वो चीज़ ये है कि जब तुम देवी कृपा के अंडर होते हो या किसी भी भगवान के आशीर्वाद या उनकी कहते हैं ना प्रोटेक्शन में होते हो, तो कई बार कोई चीज़ जिसको तुम बार बार ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो और फिर भी अगर वो देवी देवताएं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, उसको नहीं होने दे रही हैं, तो आज इस बात को लिख लो कहीं कि आने वाले सालों में, चाहे वो 10 साल हो, चाहे वो 25 साल हो, चाहे वो 50 साल हो, अब चाहे तुम उस समय जीवित रहो या ना रहो, मैं उन उम्र के लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, तुम्हारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वहां तक के लिए देवी कृपा जब होती है तो वहां तक के लिए सोचा जाता है, या जब भी किसी इष्ट की कृपा होती है तो वहां तक के लिए सोचा जाता है। अगर तुम सच्चे भक्त और सच्चे मार्ग पे अगर चल रहे हो तो शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स पे कभी भी देवी शक्ति ध्यान नहीं देती है। वो हमेशा जब भी तुम्हें जीवन में कुछ देंगी तो वो कॉन्क्रीट तौर पे देंगी, ये बात को ध्यान में रखना। अगर तुमने सच्चे तौर पे भक्ति की है और सच्चे तौर पे तुम पे कृपा है, ठीक है, तो अगर तुम्हारा कोई ऐसी चीज है जो नहीं वो होने दे रही है, उसके बावजूद बार बार पूजा अर्चना के बाद भी, तो उसका रहस्य जो है शायद वो तुमको भी उस समय नहीं बताने चाह रही हैं, क्योंकि ऐसे कई लोग तुम्हारे चारों तरफ हो सकते हैं जिनको तुम बहुत भरोसे वाले मानते हो, लेकिन उनके कानों तक भी वो ये सच्चाई, ये जवाब नहीं पहुंचने देना चाहती। इस बात को ध्यान रखना। तुम कितनी भी पर्चियां उनके चरणों में डाल लोगे,
या अपने गुरु से भी पर्चियां डलवा लोगे, जवाब नहीं मिलेगा। और पहली बात तो जो समझदार गुरु होंगे, जो आध्यात्मिक फील्ड को समझते हैं, एनर्जी को समझते हैं, वो बार बार उस चीज की पर्ची नहीं डालेंगे। वो कोई ना कोई या तो तुम्हारे सामने बहाना बना देंगे कि नहीं, एक बार पर्ची डाल के देख चुके हैं, अभी समय नहीं है या कुछ भी, और या फिर अगर तुमने ज्यादा जिद करी तो वो तुमसे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कई बार उनको भी ये जवाब आ जाता है कि अभी सही समय नहीं आया है कि तुम्हें भी पता चले, लेकिन वो इस चीज को तुम तक नहीं पहुंचा सकते। कई बार ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं और देवी का जो इशारा या साइन आता है उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन कोई भी साइन आए वो तुम्हारी शुभता के लिए ही होगा। अगर किसी चीज में शांति बनी हुई है और उसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये बात ध्यान रखना कि उसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा होगा, और तुमको ये शायद कुछ सालों बाद पता चलेगा कि तुम्हारी वो पर्टिकुलर डील क्यों नहीं हुई, चाहे वो लैंड की हो, चाहे आई डोंट नो कोई बिजनेस प्रपोजल हो, शायद वो उस समय बहुत अच्छा लग रहा हो, और शायद तुम्हारे दोस्त और जानने वाले बोले कि अरे तुम इतनी उपासना करते हो, तुम इतनी पूजा पाठ करते हो, लेकिन ये चीज तुम्हारी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही है, देवी तुम पे कृपा क्यों नहीं कर रही है। तो उस समय अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, अपने इनर सेल्फ को किसी भी नेगेटिव थॉट के सामने झुकने मत देना। यही तुम्हारा परीक्षा का समय होगा, और अगर वो चीज नहीं हो रही हो तो उसको छोड़ देना, ट्रायल करना कुछ समय के लिए छोड़ देना, और देवी के सामने अपने आप को या अपने इष्ट के सामने अपने आप को सरेंडर करके यही बोलना, ग्रैटिट्यूड ही पे करना कि अगर हम इतनी मेहनत करके 10 जगहों पे जा भी रहे हैं और आपका नाम लेके जा रहे हैं और फिर भी वो नहीं हो रहा, तो उसके पीछे कोई रहस्य है। ये मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड नहीं है। जब तुम देवी शरण में हो या अपने इष्ट की शरण में हो, कृपा तुम पर बरस रही है, उसके बावजूद तुम्हारा एक डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ जो है वो अधूरा रह रहा है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ हो। ओके, तो ये वीडियो इसी शक्ति को और विश्वास को बढ़ाने के लिए था जिसको तुमने मेंटेन कर रखा है। तो इसको बिल्कुल गिरने मत देना, कभी खत्म होने मत देना। आगे रास्ता शुभ है, आगे रास्ते में लाभ है, और लाभ सिर्फ शुभ लाभ जो होता है ना, वो सिर्फ पैसे का नहीं होता है, वो पूरे जीवन का होता है। ये बात ध्यान रखना, और वो ही जानता है ऊपर वाला कि तुम्हारे जीवन में किस चीज का शुभ लाभ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंस रखना, विश्वास रखना और भक्ति बढ़ाते रहना। जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या एंड राधे राधे।